तो फाइनली मेरा जितना भी बर्फ़ था वो सारा मैंने तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ही नहीं, ये देखो साइड में लगा हुआ है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, सारा मैंने तोड़ दिया है। और यहाँ पर एक कीड़ा है, देखो यहाँ पर। वो फ्रिज के अंदर में जाते हैं और जम जाते हैं गाइस, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है ना कि जम ही जाते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ कि कितना बर्फ़ जमता है। तो 2 घंटे लगभग आप रखोगे नहीं इसमें कोई सा भी सामान, तो वो जम जाएगा अगर उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो अगर उसको फुल में कर दोगे तो आधा घंटे में पूरा जम कर वो जम जाएगा। तो देखो हमारे पास में है इस तरह से पानी बॉटल, और देखो कितना ज़्यादा ये पूरा जम चुका है और दबाने से भी ये नहीं दब रहा है, देख सकते हो। ये पानी भी नहीं है गाइस, इसको पानी अगर पियोगे ना तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये बर्फ़ है, बर्फ़ भी है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये वाला है जो थम्स अप का बॉटल आता है ना 100 रुपये वाला, ये 2 लीटर का, तो ये भी पूरा जम गया है। आप देख सकते हो किस तरह से, ये देखो इसका जो पूरा ये वाले पार्ट है वो आधा देखो थोड़ा सा ही बाहर निकल रहा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा इतना पूरा जम गया, पूरा बॉटल ही जम गया है 2 लीटर वाला। तो आप सोच सकते हो कि कितना टेम्परेचर है। और इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ गाइस, क्योंकि इसको बाहर नहीं निकालूंगी ना तो इसमें गैस बनते जाता है। तो कौन सा गैस रहता है वो तो मुझे नहीं पता गैस, पर गैस ज़रूर रहता है। तो अगर बहुत टाइम तक फ्रिज में रहता है ना तो वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, तो फूट जाता है। कई बार हमारे जो है 7 केन 7 मान के चलोगे 6 केन जो है हमारे जो है इसे फ्रिज में मैंने रखा था यहाँ पर, और जो 30 रुपीज़ का आता है 30 रुपये का, तो वो रखी थी तो वो फूड अपने आप ही ब्लास्ट हो गया था। तो हालांकि फ्रिज को कुछ नहीं हुआ था, पर वो ब्लास्ट हो गया था। उसका जितना भी यह ऐसा कुछ था, तो इसका ही बड़ा जो बॉटल आता है 30 रुपये का, तो वो वाला ब्लास्ट हुआ था। तो ध्यान रखना पड़ता है, गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना यार। अब आप गलती ही नहीं करोगे कहाँ से सीख पाओगे। तो गलती हुआ था तो हम लोगों का रियलाइजेशन हो गया कि कैसे करना है करके, है ना। पहले आप कुछ भी करते हो काम ना तो उसमें गलतियां होगी, पर उसे आप हार मत मानो, कंटिन्यू करते जाओ तो वो सक्सेस आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जितने भी बॉटल यहाँ पर पड़े हुए हैं सभी को मैं अंदर में रखूँगी गैस। और यहाँ पर देखो चॉकलेट वगैरह भी है, तो ये अच्छे, ये चॉकलेट आप पूरे टाइम रख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। ये फ्रिज के अंदर में रखने के लिए ही है, बाहर में रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्मी के दिनों में पिघल जाता है गैस। तो ये चीज़ें हैं और सारी मैं तो रख रही हूँ यहाँ पर एक एक करके, क्योंकि कोई भी अगर ग्राहक अगर आ गए लेने के लिए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं ना, तो ये चीज़ भी है। तो अभी मैं स्प्राइट वहाँ पर नहीं था तो स्प्राइट भी मैं यहाँ इस फ्रिज से उस फ्रिज में लेकर जा रही हूँ। तो फ्रिज ऑन हमने कर दिया है, ये वाला फ्रिज। तो ऐसे ही है, हर दिन मतलब कुछ ना कुछ काम रहता ही है गाइस। अगर लोग सोचते हैं कि इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है इस दुकान में, तो मैं बता दूं गाइस, अगर आप कोई भी शॉप, जैसे यही शॉप हम लोगों ने ओपन किया है, यही वाला अगर आप ओपन करना चाहते हो तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बताऊंगी गाइस कि इतना मार्जिन इस शॉप पर नहीं रहता है। क्योंकि आप मान के चलो 1000 का 1000 रुपये का आप बेचोगे तो उसमें से 950 रुपये जो है सामान में वापस से लग जाएगा, और जो 50 रुपये जो है आपके बचेगा। तो उसमें भी आप लेने के लिए सामान जाओगे दूसरे होलसेलर के पास, तो उसमें जो गाड़ी में तो जाओगे ही गाइस, तो पेट्रोल का तो भी काटना पड़ेगा। तो मान के चलो आपके पास 50 रुपये है तो उसमें से आपको 20 रुपये काटना पड़ेगा पेट्रोल में आने जाने के लिए। तो आपके पास कितने रुपये बच गए? 30 रुपये। और इस दुकान में जो है आप लोगों को मार्जिन सिर्फ 10% मिलता है गाइस, 90% जो है वो सामान में ही लग जाता है, 10% ही मार्जिन मिलता है। और 10% में से भी आपको
5% जो है हटाना पड़ेगा आपके आने जाने का खर्चा, और डिलीवरी चार्ज कई बार भी लग जाता है। मतलब कि आप जैसे दुकान में ही बैठे हो और आप होलसेलर से बोलोगे कि आप किसी गाड़ी वगैरह में भिजवा दो, तो ऐसा करोगे ना तो उसमें भी डिलीवरी चार्ज लगता है। तो हमारे को भी लगा है 100 रुपये 50 रुपये ऐसा कुछ लगा भी है, तो पता है तभी बता रही हूँ आप लोगों को। तो इतना मार्जिन नहीं रहता है। हाँ, अगर आप लोग बैठे बैठे कुछ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये दुकान जो है लगभग मान के चलो स्टार्ट किए रहोगे तो आप थोड़ा थोड़ा सामान ही रखना, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि है शैम्पू, ये वाली तो शैम्पू है तो आप शैम्पू रख सकते हो। और बिस्किट वगैरह भी बहुत चलता है गैस, तो बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स है ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी चलती है, तो आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो। मैगी रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें जो रेगुलर चलती है वैसी चीज़ें रखना। बाकी चीज़ें रखोगे ना जो नहीं चलता है, कम चलता है, वैसा कुछ रखोगे तो नहीं बिकेगा गाइस। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में भी रखना है। और आप लोगों को कुछ और भी दिखाना था गाइस, मैं भूल गई क्या दिखाना था। और एक चीज़ और दिखाना था, जो हम मसूर पाक था ना गाइस हमारे पास, ये वाला आप देख सकते हो, ये मसूर पाक है ये वाला। तो इसमें का इतना ही बचा है गाइस, आप देख सकते हैं ये इतना ही बचा है हमारे पास में, तो बिक गया था। वैसे अब बिक जाता है गाइस, इतना कोई नहीं रहता, लेकिन आप ज़्यादा लिए रहोगे, मतलब क्वांटिटी में आप ज़्यादा लोगे तो फिर आपको लेने के देने पड़ेंगे ही गाइस, है ना। तो आप क्वांटिटी ज़्यादा मत रखो, 1-2 पीस ही रखो, ताकि आप लोगों का फिर इसमें मार्जिन नहीं रहता है गाइस। मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो बेकरी वाला आइटम है हमारे पास में है तो उसमें मार्जिन मिल जाता है, अच्छी खासी मिलता है गाइस। मार्जिन लगभग मान के चलो 25 से 30 रुपये, मतलब जैसे कि आपने ख़रीदा 200 रुपये में, तो वो बन जाएगा 230, 240, 250 ऐसे कुछ में बन जाएगा। तो ऐसा रहता है, सभी में अलग अलग होता है। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो सेंटर फ्रूट आता है, चिलगम बोलते हैं ना, तो ये गाना भी है, चिलगम खिला के, है ना, तो ये वाला गाना भी है, आप लोग बहुत फेमस हुआ था, है ना। तो जो चिलगम था तो उसमें सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश, और आता है हैप्पी डेंट, जो डॉक्टर वगैरह भी खाते हैं, हैप्पी डेंट को खाते हैं गाइस, ऐसा बोलते हैं होलसेलर। रियल लाइफ में तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्चुअल में खाते हैं या फिर नहीं। और एक और आता है बूमर करके। तो अगर आप लोगों को जानना है कि दीदी आप चारों का डिब्बा हमें बताओ, और कितना में ख़रीदी पड़ता है, कितने में बेचना है, और कितना MRP है, और कब तक की एक्सपायरी डेट है, और कब बना है, ऐसा कुछ बताओ तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। हमारे पास में है गाइस अभी हैप्पी डेंट है हमारे पास में, सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश है, और जो एक और नाम मैंने बताया था बूमर, है ना। तो बूमर हमारे पास नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ना तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसा चिलगम जो है मार्केट में रहता है। तो हमारे पास में 4 तरह के है अभी फ़िलहाल। तो बूमर के छोटा साइज़ है, और उसका बड़ा साइज़ भी आता है, वो 1 रुपये के एक ही बिकता है, पर उसका MRP जो है अलग रहता है, ख़रीदी रेट अलग पड़ता है, बेचने का रेट अलग रहता है, MRP जो है अलग रहता है, मतलब मार्जिन जो है अलग रहता है। तो सारी चीज़ें रहती है गाइस। तो आप लोगों को अगर उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कि कितना ख़रीदी पड़ता है, क्या क्या है प्रोसेस है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगी अगर चाहिए तो। अगर किसी भी चीज़ की आपको चाहिए रहता है कमेंट कर दिया कर गाइस कि दीदी ये चीज़ बता दो हमें, तो हम भी थोड़ा ग्रो कर पाए दुकान को, है ना। तो अब बोलोगे ना मैं बता दूंगी गाइस। सारा दिन तो मैं दुकान में ही रहती हूँ, तो नॉलेज तो इतना है गाइस कि कौन सा कितने में पड़ रहा है। तो और अभी तो
मैं खाना भी खाऊंगी गाइस, क्योंकि खाना वाना मैंने खाया नहीं है, अभी लेकर आई हूँ तो पहले खा लेती हूँ, है ना। और व्लॉग भी बहुत लंबी हो रही है, तो अभी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब खोलते हैं हमारे पिटारे को, तो चलिए खोलते हैं। तो ये देखो मैंने लेकर आए हैं ये टिफ़िन वाले, मैं हमेशा इसी टिफ़िन में लाती हूँ गाइस, ऐसा कुछ है, आप देख लो टिफ़िन को, तो इस तरह से रहता है। और एक आज छोटा वाला भी टिफ़िन आया है गाइस, वैसे तो हर दिन आता है, पर सुबह के टाइम पर ये मैं टिफ़िन नहीं लाती हूँ, क्योंकि एक ही का ज़रूरत है तो क्यों लाऊँ। और ये रहा मेरे चम्मच। और गाइस एक चीज़ और दिखाऊँ आप लोगों को, देखना दिखाती हूँ। तो ये देखो ये क्या है, आप लोग देख सकते हो खुद से। तो ये राजश्री का जो माखूर रहता है ना गाइस, वो झोले में ही ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गाइस। और चलो कोई नहीं, अब खाना स्टार्ट भी करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है और मैंने खाया भी नहीं है, और आप लोगों को दिखाती भी हूँ क्या है। तो और दोनों को खोल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लाया है आज। तो ये खुल कर तैयार, तो आप लोगों को ऐसे ही दिखाऊंगी, दिखेगा गाइस। ये रहा, तो ये है चावल है, तला हुआ चावल। और ये रहा सब्जी। अगर ऐसे करूँगी ना तो गिर जाएगा गाइस, तो इसको चम्मच से उठाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो ये देखो दिखा, आलू की सब्ज़ी है गाइस, आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें ना ऑयल सा है, ऑयल बिना अच्छा भी नहीं रहता है, नहीं लगता है गाइस, तो आप लोगों को कैमरा को उठाकर ही दिखाती हूँ। तो ये देखो दिख रहा होगा, तो ये चावल है और ये सब्ज़ी है, पानी बॉटल सामने में ही है और सामने में बैठी भी हूँ। तो ऐसा कुछ है, अब जल्दी जल्दी खाती हूँ गाइस, बहुत टाइम हो गया है। और ब्लॉग भी तो मुझे अभी अपलोड करना है, मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया है। कल का ब्लॉग भी बचा हुआ है गाइस, और आज का भी बचा हुआ है, तो अभी मैं बना रही हूँ वो ब्लॉग बचा है। वैसे तो हर दिन मैं नहीं बना सकती हूँ गाइस कि क्या चीज़ें बोलूँ, समझ में नहीं आता। तो स्टार्टिंग रहता है ना, तो क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ये समझ में ही नहीं आता है, और कैसा ब्लॉग बनाएं, है ना। तो मेरे दिमाग में आता है कि यूट्यूब से मैं पूछूं, मतलब यूट्यूब पर सर्च करूं कि कैसे व्लॉग बनाए करके, लेकिन सभी में अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो माइंड में रहता है कि नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे डिमोटिवेशन नहीं होना है गाइस, जो मुझे आता है जैसा आएगा वैसा मैं व्लॉग डालूँगी। कई बार होता होगा कि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि यही चीज़ें तो दीदी हर दिन दिखाती है, तो क्यों देखे, है ना, ऐसा हो जाता होगा आप लोगों का। पर क्या कर सकती हूँ, मैं भी हर दिन अलग अलग चीज़ें नहीं बता पाती गैस की दुकान में यहाँ टाइम रहना है, तो सामान के बारे में आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें मैं जो मुझे आता है मैं सारी चीज़ें करती हूँ। और मेरा शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखा करो गाइस, जहाँ पर मैं रील्स से बनाती हूँ। और गाइस आप लोग को एक चीज़ और बोलूँगी कि मेरे कपड़े को ऐसा मत कहना कि दीदी तो 2 ही कपड़े पर हर दिन व्लॉग डालते हैं और रील्स वगैरह डालते हैं। तो कपड़ों से क्या है गाइस, किसी की पहचान कपड़ों से थोड़ी है, उनको बातों से है, व्यवहार से है ना। तब अभी के जनरेशन में ऐसा होता है ना गाइस कि कपड़े अगर आप अच्छे पहने रहोगे तो वो बड़े घर के लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो ऐसा बोलते हैं। और आप कपड़े को आप ऐसे पुराने हुए फटे हुए ऐसे पहने रहोगे ना, तो लोग बोलेंगे तो ये तो गरीब है ना। इसमें कितना भी पढ़े लिखे रहोगे ना तो उसको गरीब ही बोला जाएगा, अगर आप कपड़े अच्छे नहीं पहने रहोगे। तो आज की जनरेशन ऐसी है गाइस, तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही हैं गाइस, किसी और के लिए क्यों बदलना, है ना। आप लोग भी जैसे हो वैसे ही रहा करो, किसी के लिए बदला मत करो गाइस। और एक चीज़ और है गाइस, आप लोग ना पढ़ना स्टार्ट करें। और जैसे एक चीज़ और था गाइस, मैं एक चीज़ और पर व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी
कि 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, 12th क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा। तो मैं इस चीज़ पर ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को देखना भी क्या करना चाहिए इसके बाद। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, मैं उसी चीज़ को आप लोगों को दिखाऊंगी और दिखाऊंगी नहीं, बताऊंगी। यानी देखो बोलने में भी दिक्कत आता है गाइस कि क्या बोले करके। पर चलो ना, बाय बाय, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहना और मेरा जो पुराना वीडियो था उसको भी आप लोग देखना गाइस, पुराना व्लॉग मेरा जितना भी है तो सभी को आप देखना। और किसी चीज़ की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए या फिर कुछ पूछना रहेगा ना गाइस तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो मैं टाइम मिलेगा ना गाइस तो मैं 12th के बाद क्या करना चाहिए वो आप लोगों को बताऊंगी। तो बाय बाय।